सुप्रभात बेटा। कक्षा 4 हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 3/9/2021 और आज का वार है शुक्रवार। सबसे पहले हम अपनी कक्षा के नॉर्म्स जानेंगे। समर्थ, आप कक्षा के नॉर्म्स बता सकते हो क्या क्या होते बेटा? यस। नो नहीं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस। हाँ बोलो। बोलना है तो चैट पे टाइप कर, चैट में लिखते बोलो और टाइम में आने था। थैंक यू समर्थ। नेक्स्ट कृष्णा, आप बताओ। मैं बोलूं? यस कृष्णा बोलो। हमें ना क्लास में जल्दी आना है। कोई बोल रहा होगा तो हमें ना चैट बॉक्स में लिखना है और हैंड रेस करना है ऑन करना है ऑन, बस। थैंक यू कृष्णा। We have to respect. अर्चित बेटा, अगर आप बैठ सकते हो तो बैठोगे, क्योंकि आप मुझे लेटे हुए दिखाई दे रहे हो। थैंक यू, गुड। ये हमारी कक्षा की नॉर्म्स थे। अभी आप मुझे बता सकते हो कि पिछली हिंदी की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विनीत बता सकते हो बेटा आप? व्यक्तिवाचन, जातिवाचन। व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचन नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया था? विनीत, आप लेट आए थे, आपने वीडियो देखा जब मैंने भेजा आपको? कौन सा वीडियो मैम? यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया था। आप क्लास में, पिछली क्लास में लेट आए थे। यस मैम, एडमिनिस्टर है ना, उनने ब्लॉक किया इसलिए नहीं होगा। ऐसे कैसे बेटा? ठीक है, मैं चेक करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ओके, अभी आप मुझे बताओ कि सबको समझ में आ गया था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा? करण, उनने यूट्यूब ब्लॉक किया। ओके, अभी मुझे चेक करना है कि आपको कितना समझ में आया था। अब मैं आपको 10 मिनट का टाइम देती हूँ। आप फटाफट अपनी नोटबुक निकालो और मैं आपको व्यक्तिवाचक शब्द दूंगी, उससे आपको जातिवाचक संज्ञा बनानी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनानी है आपको, ठीक है? ऊपर लिखो नोटबुक में, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे या लिखिए। विश्वरत्ना लिखो फटाफट। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें जातिवाचक संज्ञा बनाना है। ये मतलब मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखो, सबसे पहले चित्र में क्या है? भगत सिंह। तो यहाँ आपको लिखना है भगत सिंह कौन है? व्यक्ति है या फिर व्यक्ति, पक्षी है, क्या है? व्यक्ति है। तो आप यहाँ, हाँ, तो अब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? व्यक्ति। थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, लेकिन आधा वो है ये। पहले ये आप यहाँ पर लिखोगे व्यक्ति। सावन जी बेटा, अगर आप आराम से बैठ के क्लास अटेंड कर सकते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज करो, डिस्टर्ब मत करो। ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये कौन है? भगत सिंह व्यक्ति हैं। दीदी गाजर भी व्यक्ति है। गाजर, गाजर व्यक्ति कैसे बेटा? अब गाजर क्या है? जाति, जाति,
व्यक्ति आपको ये गाजर है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन गाजर क्या है? गार्गी आप बता सकते हो? गार्गी, गाजर क्या है? अनम्यूट करो बेटा गार्गी। हाँ, एक सब्जी है। यस, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सब्जी। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? सब्जी। तो सब्जी जो शब्द है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट, हिमालय। हिमालय क्या है? रेज योर हैंड्स। यस अनस। पर्वत है। यस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पर्वत। लिखो हिमालय के साइड में पर्वत। तो पर्वत शब्द है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। वेरी गुड। आर्या लिख रही हो बच्चा? आर्या लिख रही है? नोटबुक में लिखना है बेटा आपको ये। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट स्लाइड करूं? चित्र नहीं बनाना, सिर्फ नाम नाम लिखने हैं आपको। भगत सिंह लिख के उसके सामने लिखोगे आप भगत सिंह कौन है? व्यक्ति है। श्रेयस का लिख के हो गया। जिसका लिख के हुआ डन करके चैट बॉक्स में लिखो। गुड। गाजर सब्जी लिखा, हिमालय आपने पर्वत लिखा। गुड। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। आगे आपको दिया है मानवी। ये मानवी कौन है वो लिखना है आपको। मानवी कौन है लिखो। यस परी आप बता सकते हो बेटा मानवी कौन है? परी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आवाज नहीं आ रही परी मुझे आपकी। यस अनुष्का अनम्यूट करो। दीदी मानवी एक लड़की है। यस मानवी क्या है? लड़की है। लड़की। तो आप लड़की लिख दोगे। थैंक यू। गुड बेटा। वेलकम। दीदी नेक्स्ट वो है, पहले वाला, दीदी वो पहले वाला स्क्रीन दिखाओ ना। आप तो बेटा शुरू से ही क्लास में थे अनुष्का। हाँ, फिर लिखा और क्यों? मैंने लिखा नहीं था दीदी, मुझे लगा वो नहीं लिखना है, मैं सुन रही मैंने थी तो बस। शुरू में ही आपको बोला था कि लिखना है आपको नोटबुक में। ओके, मैं बाद में दिखाती हूँ। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है पहले वो लिखो, ठीक है? हाँ हाँ, और दीदी आप उसका फोटो भी भेजना व्हाट्सएप में। लिख लो बेटा, बाद में भेजती हूँ फोटो, ठीक है? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रामायण। रामायण, तो रामायण क्या है? दिशा आप बता सकते हो बेटा अनम्यूट करके। रामायण। अनम्यूट करो दिशा।
दीदी हम्म, मेरे को आपने म्यूट कर दिया। कोई बात नहीं। अभी तो आप अनम्यूट हुए ना, अभी आप अनम्यूट हो जाओ। हो गया। हाँ, तो रामायण क्या लिखा बेटा आपने? श्रेयस, रामायण क्या है? कुछ में बताओ, कथा। किताब। किसने बोला किताब? दीदी मैंने कौन है, नाम बोलो। प्रतीक्षा। गुड प्रतीक्षा। कि रामायण है, ये एक पुस्तक है, किताब है। पुस्तक भी लिख सकते हो, किताब भी लिख सकते हो। गंगा नदी, गंगा नदी ये क्या है? ईश्वरी बता सकते हो बच्चा? ये एक नदी है। ये नदी है, शाबाश। तो गंगा नदी के सामने हम लिखेंगे नदी। गुड। तो अभी मुझे पता चला कि आपको संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ में आई है। वेरी गुड। अगर किसी वस्तु का, व्यक्ति का नाम बताते हैं तो वो हमारी व्यक्तिवाचक में आ जाती है। अगर पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं, पूरे समूह के बारे में बताते हैं, जैसे आज आपने लिखा व्यक्ति, नदी, पुस्तक, लड़की, सब्जी, ये सारी क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। वेरी गुड। ये क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे भेजोगे। अभी हम एक खेल खेलते हैं, जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही आपको करना है, ठीक है? मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ और आप वीडियो ऑन करोगे सब बच्चे, ठीक है? आप मुझे सब बच्चे हंसकर दिखाओ, जोर से हंसकर दिखाओ, हंस के दिखाओ। ओके, अभी आप हंसे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हंसने से कैसा महसूस हो रहा है आपको? यस, अरमान बताओ, हंसने से कैसा महसूस हुआ? दीदी बहुत अच्छा। खुशी हुई या रोना आया? दुख हुआ या गुड? हंसने से आपको खुशी मिली। ओके, अब रो कर दिखाओ मुझे आप। रो जल्दी सी, रो जल्दी, रो फटाफट। मम्मी ने डांटा है, गुस्सा किया, रो के दिखाओ। अब आप रोए हो, तो रोने से आपको कैसा महसूस हुआ? रोने से क्या महसूस हुआ? खुशी मिली आपको या दुख हुआ? क्या हुआ? कब रोते हैं हम? दुखी होते हैं तब या खुश होते हैं तब? दुख हुआ। दुख हुआ। दुख हुआ। दुख हुआ। दुख हो गया। ओके, अभी आप मुझे दौड़ कर दिखाओ। एक ही जगह पर दौड़ना है। अपने डिवाइस को साइड में रखो और एक ही जगह जोर से दौड़ कर दिखाओ मुझे। हेडफोन कान से निकाल लेना, जोर से दौड़ो। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। सुनील, आप नहीं दौड़ रहे बेटा। वेरी गुड। आर्या, आर्यन, वेरी गुड। प्रांजल, सोहम, कृष्णा, वेरी गुड। स्टॉप, अभी रुको, रुको अभी। तो आप मुझे बताओ, अभी आप दौड़े
तो आपके शरीर में ताजगी महसूस हुई या फिर थकान महसूस हुई? कैसा लगा आपको? अभी फ्रेश महसूस करे, ताजगी महसूस हुई या थकान महसूस हुई? ये संगम, संगम आर बोलो, अनम्यूट करो। ताजगी महसूस हुई। कैसा महसूस हुआ आपको? ताजगी। ओके, ताजगी महसूस हुई। अभी आप बचपन में हो या बुढ़ापे में हो? अभी जो है आप बचपन में हो या बुढ़ापे में हो? यस, आर्यन बताएगा मुझे। आर्यन अनम्यूट करके बोलो। बचपन। बचपन में। क्या ये बचपन आपको महसूस होता है? महसूस होता है क्या बचपन? हाँ, बचपन महसूस होता। ओके, वेरी गुड। और हमारे दादा दादी हैं, वो कैसे हैं? वो बुढ़ापे में हैं या बचपन में हैं? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में। वो बुढ़ापे में है। गुड। और मम्मी पापा वो बुढ़ापे में है या फिर जवानी में है? किसमें है मम्मी पापा? जवानी। जवानी में। जवानी। गुड। तो ये सारी चीजें अभी आपने की मेरे साथ में। जैसे जैसे मैंने आपको बोला, आप हंस के दिखाए तो आपको खुशी महसूस हुई, आप रो कर दिखाए तो आपको दुख महसूस हुआ। बचपन महसूस होता है हमें हमें हम एकदम से ताजा महसूस करते हैं, फ्रेश होते हैं। जब हम दौड़ते हैं तब ताजगी महसूस होती है हमें। और दादा दादी अभी बुढ़ापे में हैं। तो इन सारी चीजों को, वैसे तो ये सारी चीजें संज्ञा शब्द है, खुशी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीजें हमारी जो हमें महसूस होती है, फील होती हैं, इनको हम कौन सी संज्ञा कहेंगे? ये संगम साहू कुछ बोलना है? दीदी, अच्छा महसूस होता है। ओके बेटा, गुड, थैंक यू। अच्छा महसूस होता है। तो ये जो चीजें आपने की अभी मेरे साथ में, इनको हम हिंदी व्याकरण में क्या कहेंगे? हुजैफा अनम्यूट करके बता सकते हो आप? जो आपको महसूस होता है, ऐसी संज्ञा को कौन सी संज्ञा कहेंगे? हंसना, रोना, इमोशन। मैम, वो हाँ? आपको क्या बोलते हैं हिंदी में? ये चीजें हमें महसूस होती हैं। यस श्रेयस, अनम्यूट करके बोलो बेटा। भाववाचक संज्ञा। यस, वेरी गुड। ये इस संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो हमें महसूस होता है, जो फील होता है। अभी मम्मी हमें खाना बनाकर देगी और वो थोड़ा सा उसमें स्पाइसी ज्यादा हो जाता वो खाना, तो आपको कैसा लगेगा जब आप खाओगे? तब तीखा, मीठा, खट्टा कैसा लगेगा? अर्चित बताओ। तीखा। तीखा। तो ये चीज आपको महसूस हुई? तीखा जब आपने खाया तब महसूस हुई आपको? ये चीज फील हुई, हाँ या ना? ओके, अभी है ना, सब एकदम से आंखें बंद करोगे। सब बच्चे आंखें बंद करो और मुंह खोलो। आ करो, आ करो। मुंह खुला रहे आपका। अभी मैं आपके मुंह में ना मोटा सा एक रसगुल्ला डाल रही हूँ। मुंह खोला रखना, मैं रसगुल्ला डाल रही हूँ। गया। अभी उसको खाओ, रसगुल्ले को खाओ जल्दी। खाया? अभी रसगुल्ला खाने के बाद आपको कैसा लगा? रसगुल्ला कैसा था? यस विनीत बताओ, कैसा रसगुल्ला था? मीठा। मीठा।
तो वो चीज आपने खाई और खाने के बाद आपने महसूस किया, फील किया कि वो मीठा था। तो ये सारी चीजें, खट्टा है, मीठा है, हंसना है, रोना है, सारी चीजें जिनको हम महसूस करते हैं, इनको हम हिंदी व्याकरण में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने क्या देखा, क्या सीखा कि हम भाववाचक संज्ञा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और भाववाचक संज्ञा शब्दों से हम वाक्य बनाकर लिखेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति कैसा है? ये स्वर अनम्यूट करके बोलो। बूढ़ा। बूढ़ा है। तो बूढ़ा व्यक्ति होता है तो उसमें बुढ़ापा आता है, ठीक है। अभी आपने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद मुंह कैसा हो जाएगा हमारा? गौरी बताओ, आइसक्रीम खाने से मुंह कैसा हो जाएगा? ठंडा, गरम, कैसा हो जाएगा गौरी? ठंडा। ठंडा। तो वो हमने महसूस किया, ठंडा हो गया। अच्छा, अभी अगर धूप तेज आ जाती है, बहुत तेज धूप आ जाती है और हुजैफा को मम्मी बोलती है मार्केट जाकर दूध लेकर आओ, तो दूध लेने हुजैफा जाएगा तेज धूप में, तो क्या महसूस करोगे हुजैफा आप? पता नहीं। थकान महसूस होगी, शाबाश। और धूप में कैसा लगता है? फीलिंग बताने बोले थे। धूप तेज रहेगी तो धूप में आप बाहर जाओगे, थकान हो जाएगी आपको। और पसीना निकलेगा। पसीना कैसे निकलता है? सर्दी से या गर्मी से? गर्मी से। गर्मी से। तो तेज जब धूप रहेगी और आप बाहर निकलोगे और बाहर जाओगे, चलोगे या साइकिलिंग करोगे, तो आपको थकान महसूस होगी और उसके साथ में गर्मी भी महसूस होगी। तो ये सारी चीजों को, इन सबको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, और इसके बाद है गर्मी। समझदारी से भी आप काम करते हो ना, समझदारी। अभी जैसे मैं पूछती हूँ आपसे तो आप सोचकर समझकर ही मुझे बताते हो, ठीक है। ज्यादा बारिश होगी, तेज पंखा चलेगा तो हमें सर्दी लगती है, और हम एक दूसरे के साथ में मित्रता करते हैं तो वो मित्रता भी हमारा किस में आ जाता है? भाववाचक संज्ञा में। खुशी हमें महसूस होती है, और जब हम खाना नहीं खाते तो पेट में दर्द होता है, तो वो दर्द भी हमें महसूस होता है। तो जो सारी चीजें आपको महसूस होती हैं, फील होती हैं, इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी पदार्थ के गुण दोष, गुण दोष मतलब अच्छाई और बुराई, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन है, मित्रता है, ममता है, सर्दी है, बुढ़ापा है, ये सारी चीजें हमें महसूस होती हैं, फील होती हैं, इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में मन के भाव, यानी जो हमारे मन की जो फीलिंग्स होती हैं वो आती हैं। और वो मन की फीलिंग्स हमारी कौन कौन सी होती हैं? मन की फीलिंग्स में खुशी, प्रसन्नता, घृणा, हंसी, क्रोध, दुख, ये सारी चीजें हमारे मन के अंदर से निकलती है। हंसते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसे कचरे का डिब्बा ज्यादा भरा हुआ देखते हैं तो हमें घृणा महसूस होती है। कोई जोक सुनाता तो हम हंसने लग जाते हैं, और कई बार हमें गुस्सा भी आ जाता है, और कई बार हम जब अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें दुख भी होता है। तो ये हमारे मन की फीलिंग्स है, ये महसूस हम करते हैं। दूसरा है दशा और स्थिति। दशा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा, यौवन, बचपन, दूरी,
सुंदरता और गरीबी। तो बुढ़ापा, बचपन, यौवन, ये हमारी दशाएं हैं। और स्थिति, हम किस स्थिति में हैं, गरीबी में है, अमीर है, कैसी स्थिति में, कैसी कंडीशन में है हम, ये चीजें भी हमारी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। तो यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञा के आपको उदाहरण दिए हैं, तो कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण मुझे पढ़कर देगा। प्रांजल, आप पढ़ो। प्रांजल, हाँ दीदी। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? वेट बेटा, यस, अभी अनम्यूट करके पढ़ो प्रांजल। बेटा मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा प्रांजल, आप अपना हैंड्स रेज वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो क्या? मैं आपको अनम्यूट करूं? यस, अभी अनम्यूट करो प्रांजल। दीदी आपकी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है मुझे। ओके, ईश्वरी आपको भी नहीं दिख रही क्या मेरी स्क्रीन? मेरी स्क्रीन किसी को भी... दीदी स्क्रीन तो दिख रही है पर वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। ओके, वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। मैं स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट तो मुझे। अभी दिखा? जिसपे मैंने गोला लगाया है, ये देखो, लाल रंग का जो गोला लगाया है वो दिख रहा है आपको? श्रेयस अनम्यूट करके बोलो। यस। ओके, थैंक यू। सुमेध आप पढ़ो बेटा, सुमेध अनम्यूट करके पढ़ो। भाववाचक संज्ञा के मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, ये पढ़कर सुनाओ मैंने क्या क्या लिखा है। सुमेध, यस दीदी। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ मुझे। सुख, दुख, खुशी, क्रोध, क्रोध, घृणा, उदासी, हंसी, मित्रता, शर्मिंदगी, लोभ, सुंदरता, निकटता, सजावट। यस, थैंक यू बेटा, म्यूट योरसेल्फ। तो ये सारे हमारे कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो भाववाचक संज्ञा किस किस को समझ में आई आज? किस किस को समझ में आई? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आई भाववाचक संज्ञा? सबको समझ में आई? गुड। यस मैम। सबको समझ में आई ना? यस मैम। दीदी। ओके, थैंक यू बेटा। अभी मैं चेक करती हूँ कि किस किस को समझ में आई है। अब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। अभी आपको कोई भी 5 भाववाचक संज्ञा लिखनी है। भाववाचक संज्ञा लिखकर उनसे वाक्य बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, भाववाचक संज्ञा में उदाहरण मैंने लिखा है बचपन। क्या लिखा है? बचपन। तो ये बचपन जो है
ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और इसी बचपन से मैंने वाक्य बनाया, मैं बचपन में मोटा था या मोटी थी। लड़की रहेगी तो मोटी थी लिखेगी, और लड़का होगा तो मोटा था लिखेगा। तो ऐसे ही कोई 5 भाववाचक संज्ञा लिखो, कोई 5 भाववाचक संज्ञा लिखकर उनसे वाक्य बनाना है। आया समझ में आपको? अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप हैंड्स रेज वाला ऑप्शन यूज करके आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। समझ में आया ना? वेरी गुड। नोटबुक में लिखो अभी। ये संगम साहू, अनम्यूट करो बेटा। क्या हुआ? दीदी जो यूट्यूब का वो था ना, चालू क्यों नहीं हो रहा है? टैब में क्या? हाँ, टैब में यूट्यूब नहीं चलेगा बेटा आपका। वो दीदी आपने भेजा था ना? तो वो क्लास में संगम आप थे ना बेटा? हाँ, ठीक है, वो मैं डाउनलोड करके आपको दोबारा से भेजती हूँ वो वाला वीडियो। ठीक है, अगर यूट्यूब नहीं चल रहा है तो। ओके। ओके, थैंक यू। गुड, फटाफट लिखो। बहुत बच्चे मुझे लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। कोई भी 5 भाववाचक संज्ञा लिखकर आपको उनसे वाक्य बनाना है। और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको राइटिंग के भी नंबर दिए जाते हैं। यस, आर्यन, सुनील, अनुष्का, विनीत, वेरी गुड, सब लिख रहे हैं। संगम, दोनों संगम लिख रहे हैं। श्रेयस, गार्गी, विश्वरत्ना, फैजा, वेरी गुड। बेटा वीडियो ऑन कर सकते हो? अरमान, प्रतीक्षा, श्रावणी, अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर। यस सुमेध, अनम्यूट करो। दीदी मेरी टैब की चार्जिंग लो है, मैं मीटिंग लीव कर सकता हूँ? क्या हो गया बेटा? दोबारा बोलना सुमित। दीदी मेरी टैब की चार्जिंग कम है, मैं मीटिंग लीव कर सकता हूँ क्या? चार्जिंग कम है तो बेटा चार्ज कर लो ना, साथ में लगा लो आप साइड में रख के। दीदी मैं बाहर हूँ, मेरे पास चार्जर नहीं है। ओके, मेरे तो आपको पता चला आपको क्या लिखना है? हाँ दीदी, ठीक है, तो मैं इसका अभी आप स्क्रीनशॉट लिखता हूँ। अभी आप लीव कर सकते हो, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। ठीक है? ओके। ओके बेटा। वेरी गुड, लिखो फटाफट। कोई 5 भाववाचक संज्ञा आपको लिखनी है और उनसे वाक्य बनाना है। ये सावन जी बोलो बेटा। मैं बचपन में मेरा बहुत बड़ा बाल था। हाँ, तो क्या लिखोगे? बचपन शब्द लिख के उसमें लिखोगे बचपन में मेरे लंबे बाल थे। बहुत बड़ा बाल नहीं, लंबे बाल थे। ऐसे वाक्य बनाना है आपको। ओके। कोई बच्चा ऐसा जिसने पूरा लिख दिया है? यस अनुष्का, लिखा आपने? दीदी आप अक्षर का ना ऐसे में मैंने अभी एक ही लिखी। मैं बचपन में थी, मोटी थी। ओके, बाकी भी लिखो फिर आप। और क्या? गुड। ये संगम, संगम साहू, जल्दी बोलो बेटा। दीदी हम्म, दीदी मेरे को नहीं मालूम मोटा था क्या पतला था बचपन में। वाक्य बनाना बेटा आपको, जरूरी नहीं है
वही वाक्य बनाओ। आप अलग से बना सकते हो, कोई भी आप ओके 5 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखकर आप कुछ भी उनसे वाक्य बना सकते हो, लेकिन वाक्य आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंटेंस आपका सही होना चाहिए। हुजैफा लिख नहीं रहे बेटा आप? हुजैफा लिख के हुआ? सबको नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है, इसके मैं नंबर दूंगी आपको। वेरी